आज के इस क्लास में हम विजिटर इंक्वायरी फॉर्म बनाना सीखेंगे। विजुअल बेसिक की कोड के द्वारा जो है कैसे आप एक ऑटोमेटेड विजिटर इंक्वायरी फॉर्म बना पाएंगे, उसकी ओवरव्यू देख लेते हैं। मैंने एक्सेल ओपन कर दिया। जैसे ही मैंने अपने फाइल पर क्लिक किया, आपके सामने ये एक फॉर्म खुलेगा और इस फॉर्म में यहाँ पर आप देख सकते हैं कट का ऑप्शन नहीं है। बाकी इसमें जो भी आप डिटेल भरेंगे, मैं फिलहाल रैंडमली कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ। आपने मीटिंग सेलेक्ट कर लिया, किससे मीटिंग करना है उसका नाम, कितनी देर तक मीटिंग होगा वो टाइमिंग दे दीजिए, व्हीकल का नंबर आप दे दें, स्टेटस क्या है अभी आपका, पेंडिंग है, कुछ नोट्स है, नोट्स टाइप करिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपके सामने जो है मैसेज बॉक्स आ चुका है कि विजिटर डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन ऐड अनदर एंट्री नाउ। और फिर आप एक नई एंट्री जो है आप यहाँ पर कर पाएंगे। आपको जो भी नया एंट्री करना है, टैब बटन प्रेस कर करके जो है इन सबको आप चेक कर सकते हैं। और ये सारी की सारी जो एंट्रीज हैं यहाँ एंट्री हो रही है। मैंने सबमिट बटन पर, अब जो भी आप सबमिट कर रहे हैं उसको आपको देखना है कि कहाँ पर सबमिट हो रहा है, तो आप एक्सेल को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके ऑन एक्सेल, जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा सारा का सारा डिटेल दिख रहा है। अगर आपको फॉर्म को क्लोज करना है तो यहाँ क्लोज फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए, फॉर्म आपको क्लोज हो जाएगा। और आप ये देखिए जो है यहाँ पर डेट और टाइम ऑटोमेटिक आ रहा है, विजिटर की आईडी ऑटोमेटिक आ रही है, उसका नाम, कंपनी नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, पर्पज ऑफ विजिट, मीटिंग्स किससे जो है कितने देर की मीटिंग है, व्हीकल नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं। स्टेटस में जो है जैसे जिसमें कंप्लीटेड आएगा उसका अपने आप जो है ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। पेंडिंग का नॉर्मल है, कंप्लीटेड का यहाँ पर ये सब तमाम चीजें आप देख सकते हैं। इसको हमने सेट करा है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर जो है एक बटन और लगा सकते हैं, यहाँ पर टूल बॉक्स एक लगा सकते हैं, जिस पर क्लिक करके आपका फॉर्म ओपन हो जाए। और उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप सिर्फ एक शेप ले लीजिए, कोई भी एक आप शेप ले लें। मैंने जाकर एक शेप ले लिया, इसको हम बाद में डिलीट कर देंगे। राइट क्लिक करिएगा, असाइन मार्करो पे चले जाइएगा, न्यू पर क्लिक करिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा जो आपके यूजर फॉर्म का नाम है। मैंने जो डिजाइन किया है वो यूजर फॉर्म 1 में डिजाइन किया है, यूजर फॉर्म 1 डॉट एस एच ओ डब्ल्यू शो, ऐसे मैंने कर दिया। और इसको यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा। अब क्या करना है, इसको भी डिलीट कर दिया, राइट क्लिक करिए और इसको डिलीट कर दीजिए। वैसे तो इसी पे क्लिक कर देने से फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है, मगर इसकी आवश्यकता नहीं है। इसको मैं राइट क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, हमने डिलीट कर दिया। अब हम चाहें तो यहाँ एक टूल बॉक्स बना सकते हैं। एक्सेल सीट पर अगर वो आइकन रहेगा तो डेटा आपका छिपने लगेगा उस आइकन के पीछे। तो हम क्या करेंगे कि होम पर जाएंगे और कस्टमाइज द रिबन में जाकर रिबन को कस्टमाइज करेंगे। पॉपुलर जो कमांड दिख रहा है इस पर जो है क्लिक करूंगा और मार्करो को मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो स्माइली फेस 1 मुझे दिखाई दे रहा है। इसे कहाँ चाहते हैं, मैं इस साइड में आऊंगा होम टैब में और यहाँ पर होम पर क्लिक करके न्यू ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा और इस न्यू ग्रुप का नाम चेंज कर दूंगा। आप चाहें तो राइट क्लिक करके जो है नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ कि ओपन फॉर्म, हमने इसका नाम दे दिया, ओके। सिलेक्टेड है ही और ये भी सिलेक्टेड है, ऐड पे क्लिक कर दूंगा, आ चुका है। इसका भी नाम चेंज करना है तो रीनेम पे क्लिक करके और हम इसको जो है इसका नाम मैं फॉर्म रख दे रहा हूँ। इसमें से कोई अगर आपको आइकन पसंद है तो वो आइकन आप ले सकते हैं। मैं वहाँ पर आइकन रख दिया, इसको ऊपर लेकर जाना है तो इस पर क्लिक करिए और इसे मूव करके और मैं क्लिपबोर्ड के पहले इसको लगा दिया, ओके कर दीजिएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म मेरा आ चुका है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपको खुल जाएगा, क्लोज फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म भी आपको एंट्री करना है, ऑफ करना चाहते हैं एक्सेल ऑफ हो जाएगा। फिर आप जो एंट्री कंटिन्यू करेंगे वो आप एंट्री कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंपनी, कॉन्टेक्ट, ईमेल। आप चाहें तो वैलिडेशन लगा सकते हैं। आप एक से ज्यादा को आप चेक कर सकते हैं। मीटिंग आपकी किससे हो रही है वो आप सेट करना है, यहाँ पर हमने कर दिया। स्टेटस आपको सेट करना है, जैसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ और उसके बाद सबमिट में मैं क्लिक करूंगा, ये हो गया। चल करके एक्सेल को ओपन करते हैं, ऑन एक्सेल में देखो ये देखिए रेड दिखा रहा है, जो भी कैंसिल होगा उसकी फॉर्मेटिंग रेड होगी। फॉर्मेटिंग सेट करने का मतलब ये हो जाएगा, मैं इस फॉर्म को क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। जैसे मैं गया और इस कॉन्टेक्ट नंबर वाले सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर पे मैं गया, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से मैंने सेलेक्ट कर दिया। और वैलिडेशन आप उसमें लगा सकते हैं, डेटा में जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए, टेक्स्ट लेंथ मैंने ले लिया। कोडिंग से भी ये काम हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 हमने कर दिया यहाँ पर, और एरर अलर्ट में हमने यहाँ पर सेट कर दिया प्लीज टाइप और सेलेक्ट ओनली 10 डिजिट्स ऑफ मोबाइल नंबर, हमने इसको सेट कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब डिटेल वगैरह, ईमेल को भी आप जो है सेट कर सकते हैं, ईमेल को भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। पर्पज ऑफ विजिट विजिट पे लगा सकते हैं, मीटिंग विद पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन वाला जो दिख रहा है इसमें आप लगा सकते हैं। तो ये सब पे वैलिडेशन आप जाके डेटा वैलिडेशन यहाँ सेट करेंगे, हमने यहाँ कर लिया। डैशबोर्ड पे यहाँ पे दिखा रहा है कि टुडे कितनी विजिट हुई है, पेंडिंग कितनी है, कंप्लीटेड विजिट्स कितनी है, उसका आपको यहाँ पर ये फॉर्मूले के द्वारा, इसको फॉर्मूले से हमने यहाँ पर जनरेट किया है। तो ये चीजें आपके सामने दिख रही है। इसको बनाना कैसा है, बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको एक एक्सेल ओपन कर लेनी होगी। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको देखना होगा, क्या है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
जैसे मैं इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। मैं इस फाइल को अपने ओपन करता हूँ, यहाँ से जाकर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। गलती से अगर मान लीजिए फॉर्म कोई कट कर देता है, क्लोज कर देता है, कैंसिल कर देता है, तो ऐसा नहीं होगा कि बैकग्राउंड में आपका एक्सेल खुला रहेगा, इस तरह से नहीं होगा। आप जैसे मैंने एक एंट्री कर दी, यहाँ पर मैंने कोई एक नई एंट्री करी, तो विजुअल बेसिक पे अगर आपने कोडिंग की है तो आपको पता होता है कि बैकग्राउंड में जो है, अगर आप फॉर्म को क्लोज कर देंगे, फॉर्म को अगर आपने क्लोज कर दिया, बैकग्राउंड में चीजें खुली रहती, तो मैं क्या सबमिट पर क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है, तो सबमिट हो चुका है। अब इसके बाद अगर मैं कैंसिल करूंगा इसको, ये जो दिख रहा है ना, इसको यहाँ से कैंसिल करूंगा, या फिर मैं फॉर्म को क्लोज करना चाहता हूँ, कोई भी, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, बैकग्राउंड में जो समझिए वो खुला नहीं होगा। आपको दिखाता हूँ वापस, जब आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक्सेल पे आप जब क्लिक करके ओपन करेंगे, तो फिर से आपको वो फाइल्स खुलेगा। और एक्सेल अगर आप ऑन भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि कहीं आपको दिखा रहा है कि रिकवर किया हमने है एक्सेल को, आपका लास्ट टाइम प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसिल को मैं एग्जिट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम मैं एग्जिट कर देता हूँ। फिलहाल मैं फॉर्म को क्लोज करता हूँ, डेवलपर में चलता हूँ, विजुअल बेसिक फॉर्म पे मैं आ गया, और ये जो कैंसिल लिखा है मैंने, इसका नाम मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, एग्जिट कर देता हूँ। यानी कि अगर मुझे इस फॉर्म से पूरी तरह से बाहर निकलना है तो हम इस पे प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। कोडिंग जो है आपको बहुत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी डिटेल है उसमें आप फिल करेंगे तो सारा का सारा जो है आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। लास्ट में जो बस आप फॉर्म को क्लोज करिए, किसी भी चीज को क्लोज करेंगे, डेटा आपका प्रॉपरली सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ऐसा नहीं कि दिखाएगा कि आपने जो है डायरेक्टली फॉर्म को क्लोज कर दिया, ऐसा कोई एरर नहीं आएगा। तो सबसे पहले 2 शीट ले लेनी होगी, इंक्वायरी फॉर्म का और डैशबोर्ड का, आपको ये 2 फॉर्म लेना होगा, ठीक है। तो ये मैंने जो है 2 फॉर्म आपके सामने, मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक हो जाएगा विजिटर आईडी का, और डेट एंड टाइम, ये भी ऑटोमेटिक ही आएगा, और विजिटर आईडी भी ऑटोमेटिक ही आएगा। विजिटर नेम आ गया, कंपनी आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, पर्पस ऑफ विजिट, क्यों आप विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन सेट किया है। आपको यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आप उसके बाद से चलेंगे डेटा वैलिडेशन पे चलिएगा। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे दिख रहा है सेटिंग्स के अंदर मीटिंग, कॉमा डिलीवरी, कॉमा इंटरव्यू, कॉमा पोस्टपोन, कॉमा अदर, ऐसा हमने लिख दिया है, ठीक है। एरर अलर्ट में कुछ लिखना चाहता है लिखिए, जरूरी नहीं है। फिर हमने इसको ओके कर दिया, तो ये पर्पस ऑफ मीटिंग हो जाता है। मीटिंग विद हमने जो है ऐसे ही रखा। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन में कुछ नहीं, व्हीकल नंबर में आप ऐसे कॉल में लीजिएगा। तो स्टेटस जो है यहाँ पर भी हमने डेटा वैलिडेशन लगाया है कि स्टेटस पेंडिंग है, कि इन प्रोग्रेस है, कंप्लीटेड है, कैंसिल है। इस कॉलम को भी आप यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा नीचे तक सेलेक्ट कीजिएगा, और डेटा के अंदर जाइएगा, डेटा वैलिडेशन में आप जाइए, तो यहाँ पर आपको ये लिखना होगा पेंडिंग, फिर कॉमा हमने इन प्रोग्रेस, फिर कॉमा हमने कंप्लीटेड, फिर कॉमा हमने कैंसिल, लिखकर हमने ओके कर दिया। चीजें आपके सामने आ गई। अब एक चीज ये है कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ से जाकर के और मान लो कंप्लीटेड सेलेक्ट करता है तो ये पूरा ग्रीन हो जाए, कोई अगर कैंसिल सेलेक्ट करता है तो रेड हो जाए, और इन प्रोग्रेस सेलेक्ट करता है तो वैसे ही रहे, या फिर मान लीजिए यहाँ पर जाकर के पेंडिंग सेलेक्ट करता है तो ऐसे रहे। आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। वैलिडेशन कैसे लगेगा, ये चीज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको सीधे एंटायर शीट आपने सेलेक्ट कर लो, है ना? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से मैं नीचे तक पूरा सेलेक्ट कर लिया हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलूंगा, और ये रूल आपको पर लिखना पड़ेगा। आपको लिखना होगा कि अगर K2 में जो है, K3 में, सॉरी K2 नहीं, K3 में। क्यों K3 में, क्योंकि ऊपर ये 2 सेल हमने यूज कर रखा है हेडिंग डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ सीधे K3 आ गया, तो हमने कहा अगर K3 में कैंसिल लिख करके आता है तो रेड आए। फॉर्मेट बटन से जाकर के और फील से जाकर के ये रेड वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और फॉन्ट में जाकर के बोल्ड कर दीजिएगा, और शब्द का कलर व्हाइट कर दीजिएगा, नहीं तो मैटर ठीक से दिखेगा नहीं। हमने करेंगे यही सेम चीज हमने क्या किया है, इस पे भी हमने एडिट रूल पे भी हमने लगाया है, ठीक है। कंप्लीट कर लिया। याद रखिए कॉलम को लॉक रखिएगा। एक मैं आपको इसमें लगा के दिखा देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी न्यू रूल पे जाइएगा, यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन, हम गए यहाँ पर, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये K2, इस पे क्लिक कर दिया हमने, और सिर्फ जो डॉलर है के पहले रखिएगा, 3 के पहले मत रखिएगा, हमने इसको हटा दिया। और यहाँ पर हमने जाके लिख दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में कि अगर पेंडिंग आता है, पेंडिंग अगर आता है तो क्या कलर होना चाहिए, फॉर्मेट में जाइएगा, और उसके बाद फील में जाकर हमने कहा कि ये वाला कलर ले लेता हूँ, या फिर ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। पेंडिंग का ये कलर लेता हूँ, शब्द को बोल्ड कर दूंगा, और ऑटोमेटिक की जगह कलर में व्हाइट ले लूंगा। ओके कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही कोई मान लीजिए यहाँ पर जाकर के और पेंडिंग सेलेक्ट करेगा तो आप देखिए ऐसे, ठीक है। कंप्लीटेड पे हमने सेट कर ही रखा था, कैंसिल पे हमने सेट कर रखा था। तो स्टेटस के लिए आपको ये सेट करना होगा, ओके। तो हमने यहाँ पर सेट कर दिया, बाकी नोट्स तो अपने आप आएगा। एक चीज और है कि हमने यहाँ पर स्टेटस के जो शब्द हैं उनको यहाँ पर हमने लिख रखा है, क्योंकि फॉर्म पे जो है इसको हमने यूज था, तो हमने बस ऐसे सिंपल लिख दिया है, ठीक है। और इसमें हमने कुछ नहीं किया है। तो फॉर्म अब कैसे बनाएंगे, आइए लेके चलते हैं। और उससे पहले इंक्वायरी फॉर्म का जो शीट बना लिया है उसके बगल में डैशबोर्ड का भी शीट आपके सामने है, जिसमें से ये का हमारा है टुडे विजिट्स काउंट, पेंडिंग विजिट्स और कंप्लीटेड विजिट्स। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा, उस फॉर्मूला को आपको जो है यहाँ पर यूज करना होगा। हमने कहा है काउंट इप्स, हमने कहा इंक्वायरी फॉर्म में जाओ, और जो बी वाला कॉलम है, बी वाला कॉलम मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं ना डेट और टाइम जिसमें आ रहा है, हमने कहा उसमें जाओ, बी वाले कॉलम में जाओ, और आज से मतलब टुडे
आज से, और बी वाले कॉलम में जाकर के देखो कि कितने ऐसे डेटा है जो वहां पर एंट्री दिख रही है। तो मतलब वहां पर जैसे डेट की एंट्री हो गई, तो इसका मतलब हो जाएगा कि विजिट हो चुका है, और जैसे विजिट वहां हो चुका है तो यहाँ पर नंबर चेंज होगा। फिलहाल एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर जाके मैंने डेट लिख लिया, ले लिया, लिख दिया ना। तो जैसे मैंने लिया, अब आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर वन विजिट है। तो हमने कहा कि अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं, मान लीजिए एक कॉलम भरा तो यहाँ पर एक एंट्री दिख रही है। अब मैं जाके यहाँ पर दूसरे किसी में लिख देता हूँ, कि देखिए, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे यहाँ पर दो आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको लिखना होगा कि मैं वहां पर चलूंगा और उसके बाद से जो है जितनी भी एंट्री हो रही है बी कॉलम में नीचे की तरफ, इस पूरे बी कॉलम में, अब बी तो हर एक को यहाँ पर ऐड करके आपको दिखाएगा। पेंडिंग विजिट्स के लिए मैंने क्या किया है कि हमें के वाले में जाना होगा और देखना होगा पेंडिंग शब्द कितनी बार लिख करके आ रहा है, और उसको काउंट करना होगा, गिनना होता है, ठीक है, काउंट करना होगा। तो ये एक फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आइए सीधे हम चलते हैं यहाँ पर। तो आपको की वाले कॉलम में हमने कहा कि अगर पेंडिंग लिख करके आ रहा है, जैसे मान लीजिए इन प्रोग्रेस लिख कर आ रहा है तब नहीं, कंप्लीटेड लिख करके आ रहा है तब नहीं, ठीक है। लेकिन जब पेंडिंग लिख करके आ रहा है तो गिनो कितनी बार पेंडिंग आया। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पेंडिंग दो बार सेलेक्ट कर लिया, आप जाकर के वहां देखिए कि दो लिख करके आ रहा है, लेकिन कंप्लीटेड में वही सेम चीज की हमने कहा, कंप्लीटेड अगर लिख करके आ रहा है तो उसे गिनो कितनी बार कंप्लीटेड लिख करके आ रहा है। तो ये तीन फॉर्मूला है, जरा ध्यान से आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इस तरीके से जो है जितने भी वहां पर विजिटर्स आएंगे उनकी पेंडिंग विजिट होगी, कंप्लीटेड विजिट होगा। इन प्रोग्रेस का भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं, मान लीजिए इन प्रोग्रेस का लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया इन इन प्रोग्रेस, क्लियर। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा, फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ ले लीजिएगा। काउंट इफ में पहले रेंज चाहिए होता है, मतलब वो एरिया सेलेक्ट करो जिसमें कंडीशन मैच करने पर या क्राइटेरिया मैच करने पर मुझे काउंट करना पड़े। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा ना, सीधे चलना होगा इंक्वायरी फॉर्म पे। जैसे ठीक है, अभी यहाँ पर दिख रहा है ना कि काउंट ए फोर्स ब्रैकेट ओपन है, जैसे मैं इंक्वायरी फॉर्म पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे लिख कर आ गया कि इंक्वायरी फॉर्म, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन आ गया। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो की वाला जो कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो उसके लिए मैं बस की दो बार लिखूंगा, एक बार और कोलन लगाकर दो बार, यानी पूरा इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कॉमा ले लिया, ये मेरा रेंज था, ठीक है, देखिए रेंज सेलेक्ट, ये रेंज हमारा कंप्लीट होगा। अब क्राइटेरिया करे क्या ढूंढना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने कह दूंगा कि इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, ठीक है। हमने यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में इन प्रोग्रेस को क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और फिर एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में इन प्रोग्रेस 1 आ रहा है, कारण क्योंकि इन प्रोग्रेस मैंने यहाँ पर एक लिखा है। यहाँ पर एक और अगर इन प्रोग्रेस ले लेता हूँ तो पूरे के वाले कॉलम में देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है आप आज का विजिट कितने पेंडिंग है, कंप्लीटेड कितने हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ बन जाएगा। तो एक्सेल में कैसे क्या क्या आपको बनाना है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग सीधे क्या करेंगे, चलेंगे फॉर्म बनाएंगे। डेवलपर में आप आ जाइए, विजुअल बेसिक पर आ जाइए, और ये देखिए कि यूजर फॉर्म हमने बनाया है। यूजर फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया है तो मैं जो है इसको डिजाइन करना सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि समय लगता है चीजों को रिकॉर्डिंग के दौरान, एक एक स्टेप को फॉलो करने में टाइम लगता है। अगर आप कहेंगे तो एक स्टेप को मैं फॉलो करूंगा, नहीं तो आपको मैं ऐसे ही समझाता रहा, जैसे कि एक लेवल है, ठीक है ना, मुझे बस हेडिंग देना था कि विजिटर इंक्वायरी फॉर्म इसका नाम है, मैं प्ले करके दिखाता हूँ, इसका नाम है, तो इसलिए मैंने इसको जो लिखा है वो एक लेवल वाले कमांड पर लिखा है। क्लियर, मैं आपको यूज करता हूँ फॉर्म और लेकर चलता हूँ। ये देखिए लेवल, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, दिख रहा है कि लेवल है। उसके बाद से ये भी जो नेम लिखा है या कंपनी लिखा है या फिर हमने कॉन्टेक्ट या ईमेल लिखा है, ये भी एक लेवल भी था। बाकी ये सब जो है टेक्स्ट बॉक्स, ये पहला टेक्स्ट बॉक्स है मेरा, ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, तीसरा, चौथा। देखिए टेक्स्ट बॉक्स में आपको लिखना है, सुन रहे हैं? तो टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है तो आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, टेक्स्ट बॉक्स का क्रम जो है सही होना चाहिए। मतलब ये पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स 1 होना चाहिए, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स 2 होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 3 होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 4 होना चाहिए, ऐसे क्रम सही नहीं रहेगा तो फिर जो है जब मैं मान लीजिए कोडिंग में कर रहा हूँ तो मैं उसमें कहूंगा कि जब भी कोई टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ मैटर जो है वो कहाँ जाए, तो वो एक्सेल पर यहाँ पर जाए, किस में जाए, जैसे मान लीजिए जहाँ पे नाम दिया है वहां पर जाए। तो अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 इसका नाम ही नहीं है तो वो विजिटर वाले जो है कॉलम में जाएगा ही नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको इसका नाम, अब इसका नाम बाय डिफॉल्ट देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 होता है, यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर इसको मैं आपको जूम करके दिखा, ये देखिए यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1। यहाँ पर इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1, किसका नाम है भाई, इसका है। दूसरा ये कंपनी, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 3, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 4। और ये मैंने कहां से बनाया है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सीधे ये जो टूल बॉक्स दिख रहा है, अगर आपने ना दिख रहा हो तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो दिखना शुरू हो जाएगा टूल बॉक्स। और अगर यहाँ से भी नहीं हो रहा है तो व्यू में जाकर के ये टूल बॉक्स पर क्लिक करेंगे, टूल बॉक्स दिखेगा आपका। तो इसमें जो है मैंने इसको कहां से बनाया है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये चेक बॉक्स जो दिख रहा है इसी से मैंने बनाया। चेक बॉक्स मैंने क्या किया, एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, 2 ड्रॉ कर दिया, इस तरह से मैंने ढेर सारा ड्रॉ करके इसको मैंने लिख दिया, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर मीटिंग्स कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो है मैंने कैप्शन से लिखा है। डिलीवरी कैसे लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ कैप्शन से लिखा है। इंटरव्यू कहाँ से, यहाँ कैप्शन से। किसी भी कमांड के ऊपर कुछ अगर लिखना है, जैसे यहाँ पर नेम कैसे लिखा हूँ, मैं कैप्शन से। पिछले बहुत सारी वीडियोस में मैंने इन सबको डिटेल में बताया है, आप जाकर के उन्हें देखिए। आप कहेंगे तो शुरू से एकदम सारा चीज डिटेल करते हुए फिर से मैं एक फॉर्म बना करके आपको दिखा दूंगा। वैसे पिछले कोई वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल करा। तो हमने क्या यूज किया, ये है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स आपको मिलता है, ये देखो, ये टेक्स्ट बॉक्स है, दिख रहा है आपको। और ये लेवल है, ये सब लेवल। लेवल कहाँ मिलेगा, ये दूसरा जो कंट्रोल होता है ना, इसी को हम लेवल बोलते हैं। और ये क्या है, ये हमने बनाया है किससे, इससे। ये चेक बॉक्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये जो छठा जो दिख रहा है ना आपको कंट्रोल, इसी को हम चेक बॉक्स कहते हैं। फिर वापस ये जो 1 2 ये सब जो भी दिख रहा है ना, ये सब के सब लेवल है, और ये टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पर आप आएंगे तो हमने यहाँ पर लिस्ट यूज किया है कि आप जब भी कोई इस पर क्लिक करें तो ये सब तमाम ऑप्शन हमारे सामने आ जाए। तो लिस्ट आपको लेनी है, आप चाहते हैं उसके अंदर जो है आ जाए, तो आपको चलना होगा, ये लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट कर दूँ। दिख रहा है आपको, ये लिस्ट बॉक्स हमने ड्रॉप किया है यहाँ पर। अच्छा, लिस्ट बॉक्स ड्रॉप करने के बाद उसके अंदर ये सारे के सारे लिस्ट कैसे दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, मैं पहले एक्सेल पे गया और एक्सेल पे किसी सेल में मैंने ऐसे जैसे हमारे बगल में मैंने सबको लिख दिया, ठीक है ना, इसको लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, इन चारों को सेलेक्ट करके और यहाँ जाके इनका एक नाम दे दिया। मैंने इनका नाम दे दिया स्टेटस। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABCD 1 2 3 4, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। और नाम लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन चारों का या ज्यादा है तो उनका एक रेंज डिफाइन हो जाए कि उनका नाम क्या है। उसके बाद मैं वापस आ गया विजुअल बेसिक पर, और ये जो मैंने ड्रॉ किया था मैंने इस पर क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद से ये जो आपके सामने प्रॉपर्टी का जो दिख रहा है, इसमें मैं नीचे गया और रो सोर्स पर गया। ठीक है, मैं गया नीचे आई और ये जो रो सोर्स दिख रहा है ना, रो सोर्स, यहाँ रो सोर्स में जाकर के ये रो सोर्स आपको इसी में दिखाई देगा। ठीक है, इसमें लिस्ट बॉक्स। और यहाँ जाकर के मैंने लिख दिया स्टेटस। ये स्टेटस वहां एक्सेल पे जो मैंने नाम दिया था ना, वही हूबहू कैपिटल स्मॉल का ध्यान देते हुए मैंने लिखा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद से जब भी मैं प्ले पर क्लिक करके और यहाँ क्लिक करता हूँ तो अपने आप ये जो है ना, जहाँ जो एक्सेल लिखा हुआ है लोड होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ करना, कर दिया। फिर वापस नीचे जो है एक लेबल और मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स कर दिया। अब आपको जो है कमांड बटन लेने होंगे, ये सब कमांड बटन है। कमांड बटन आपको यहाँ मिल जाएगा, देखिए कमांड बटन है। सबमिट का, एग्जिट का, ऑन एक्सेल का, क्लोज फॉर्म का और ऑफ एक्सेल का। सबमिट क्या करेगा, जो भी आपने लिखा है, मैं इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। जो भी आपने यहाँ पर लिख दिया है, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा जो है यहाँ एक्सेल पर, जिसको जहां पर ऐड होना चाहिए वहां पर ऐड। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करें, ठीक है। एग्जिट क्या करेगा, सब कुछ क्लोज करके और सब कुछ बंद कर देगा। हाँ, सब कुछ सेव करेगा, क्लोज करेगा और बंद कर देगा। एग्जिट का ये काम। ऑन एक्सेल क्या करेगा, जैसे मान लीजिए एक्सेल बंद है और मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे एंट्री कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में मुझे एक्सेल दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे जो है एक बार एक्सेल को देखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ऑन एक्सेल पे क्लिक करूंगा और एक्सेल देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक्सेल नहीं देखना है, मुझे बस एंट्री करनी है, बस फॉर्म दिखे तो ऑफ एक्सेल पे क्लिक करके एक्सेल बंद हो जाएगा। और उसके बाद से मैं क्या करके वहां पर यहाँ एंट्री कर सकता हूँ, क्रम से जो भी आप एंट्री करेंगे आपकी एंट्री। अगर आप सब कुछ क्लोज करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एग्जिट बटन क्लिक करना होगा, फॉर्म भी क्लोज हो जाएगा और बैकग्राउंड में एक्सेल जो है वो भी क्लोज हो जाएगा। देखिए एक्सेल भले दिख ना रहा हो, लेकिन अगर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पे अगर आप जाएंगे, देखिए मैं टास्क मैनेजर पे जा रहा हूँ, तो बैकग्राउंड में हमारा एक्सेल चल रहा है, देखो ना एक्सेल चल रहा है। बैकग्राउंड में चलेगा तभी जाकर के जो है आप क्या कर सकते हैं, ये जो भी यहाँ पर आप लिख रहे हैं और सबमिट बटन क्लिक कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में एक्सेल खुला है, इसलिए वहां पर तो ये एग्जिट बटन क्या करेगा, सब कुछ क्लोज कर देगा। ठीक है, आप जाके यहाँ पर क्लिक करिए, मैंने जाके क्लिक किया, सब कुछ क्लोज हो गया होगा। अब अगर मैं जाकर के यहाँ पर एक्सेल पे अपने क्लिक करूँ और मैं अपना फाइल यहाँ से ओपन करूँ, तो ऐसा नहीं दिखेगा कि नहीं आपका जो है लास्ट टाइम एक्सेल ठीक से क्लोज नहीं हुआ था, ऐसा कोई एरर नहीं आएगा। मैं अगर आपको एक्सेल ऑन करके दिखाऊं तो देखिए कोई एरर नहीं है, प्रॉपर आपको दिख रहा है। यहाँ से आप फॉर्म क्लोज कर सकते हैं, मैंने फॉर्म को अपनी क्लोज कर दिया, हमें यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यूजर फॉर्म आप बना देते हैं और यूजर फॉर्म के जितने भी यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं इनका आप इस्तेमाल कर रहे हो। कलर वगैरह लेना है तो यहाँ पर आप 2 कलर का यूज करें। बैक कलर से क्या होगा, कंट्रोल के बैकग्राउंड में कलर होता है। फोर कलर से क्या होगा, जो भी उस पर आपने लिखा है, जो भी टेक्स्ट आपने फॉन्ट आपने टाइप किया है उसका कलर होता है। यहाँ फॉन्ट बटन पे क्लिक करेंगे डबल और यहाँ से जो है साइज ले सकते हैं कि क्या आपकी साइज रहेगी फॉन्ट का। जैसे ये जो मैंने लिखा है ना, विजिटर इंक्वायरी फॉर्म जो शब्द है या फिर नेम इंक्वायरी है, उसका मैंने साइज 16 कर लिया है, बोल्ड कर दिया है, पॉपिंस ले लिया है, कोई भी फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं, ओके कर लिया। तो ये सब हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। हर एक बटन की जो है आप हाइट बराबर रखना चाहते हैं तो आप क्या करिए, बटन को ड्रॉ कर लीजिए और नीचे जाइए। यहाँ पर देखिए 2 चीजें आपको मिलेंगी, एक तो विड्थ मिलेगा यानी कि चौड़ाई कितनी रहेगी। हमने जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है सबकी चौड़ाई मैंने यहाँ से देखिए 168 रखा है, 168 रखा है। और हाइट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ऊपर थोड़ा सा आइए, यहाँ पर हाइट मैंने सबकी हाइट 25 रखा है, सबकी हाइट। तो सबको मैं एक बराबर बना पाया हूं, ठीक है ना। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सबकी हाइट मैंने 25 रखा है।
अब हम चलते हैं और जो है कोडिंग की तरफ चलेंगे। कोड जो है मेरे काम का सबसे पहला काम क्या करना है, हमें हमें ये करना है कि जब कभी भी मैं एक्सेल ओपन करूं तो एक्सेल मेरा ना खुले, मतलब मैं इसे क्लोज कर रहा हूं, मैं कंट्रोल डब्ल्यू से इसको भी क्लोज कर रहा हूं, सेव कर दिया मैंने। मान लीजिए जब मैं एक्सेल को ओपन करूं, यहाँ जब मैं अपने शीट को ओपन कर रहा हूँ तो एक्सेल में ओपन हो सीधे हमारा ये फॉर्म है। तो इसके लिए मैंने क्या कोड किया है, मैं आपको एक्सेल पे लेके चलता हूँ। हम सीधे गए हैं यहाँ पर, दिस वर्कबुक जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर ये विंडो आपके बिना दिख रहा हो तो व्यू से जाकर के इसका नाम है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ओपन कर दीजिए। दिस वर्कबुक में मैं गया और मैंने जो है ये लिख दिया, ठीक है। एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, यानी अब एक्सेल ना खुले और एक्सेल की जगह क्या खुलना चाहिए, यूजर फॉर्म वन डॉट शो। देखिए मेरे फॉर्म का ये जो फॉर्म है ना, इसका नाम यहाँ पर लिखा है यूजर फॉर्म वन, तो यूजर फॉर्म वन हो। वीबी मॉडल इसका क्या मतलब होता है, यानी जब भी हमारा फॉर्म खुले, मैं इसे क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ, जब भी हमारा जो है फॉर्म खुले, आप देखें यहाँ पर फॉर्म खुले, तो मैं फॉर्म के अलावा एक्सेल पे भी काम कर सकता हूँ। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ और एक्सेल पे भी आप यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। अगर मैं जा करके और सिर्फ ये जो वीबी मॉडल को मैं हटा दूं ना, तो आप सिर्फ फॉर्म पर क्लिक कर पाएंगे, आप सिर्फ फॉर्म पर क्लिक कर पाएंगे। मैं फॉर्म ओपन करता हूँ, ये देखिए अब आप एक्सेल सीट पे क्लिक नहीं कर पाएंगे। देखिए क्लिक करने पर जो है कैसे वार्निंग दे रहा है। तो हमने क्या किया है यहाँ पर कि हम फॉर्म पर भी जो है क्लिक कर सकें और एक्सेल सीट पर भी क्लिक कर सकें, इसलिए हमने क्या किया, दिस वर्कबुक में और शो के बाद हमने क्या किया कि ये जो है एक शब्द हमने ऐड कर दिया, इससे यूजर फॉर्म और एक्सेल दोनों पे काम कर सकते हैं। तो बस दिस वर्कबुक में आपको इतना ही लिखना है, ये 2 लाइन लिखना है, ठीक है। ओपन जो है के अंतर्गत में लिखा है वर्कबुक जब ओपन हो तो क्या है। अब उसके बाद से हमने क्या किया, हम सीधे यूजर फॉर्म में आ गए। यूजर फॉर्म में मैं नहीं चाह रहा था कि ये जो मेरा क्रॉस वाला जो आइकन है ना ये दिख, आप देखिए मेरा क्रॉस वाला आइकन यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप मैं फॉर्म को ओपन कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ क्रॉस का आइकन गायब हो जा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर में होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वहां नहीं चाह रहा था, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो उसके लिए मैंने सबसे पहला जो कोड लिखा है, मैं चलता हूँ कोड पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कोड ओपन हो जाएगा। यूजर फॉर्म वन पर क्लिक रखिए और यहाँ क्लिक कर दीजिए, कोड हमारा ओपन किया। सबसे पहले हमने ये चीज हमने डिफाइन किया है, हमने कहा है कि जब भी हमारा फॉर्म ओपन हो तो सबसे पहले क्या इनिशियलाइज होना चाहिए कि जो हमारा ऊपर लिख करके आता है, और कि जैसे मान लीजिए यही विंडो खुला है तो ऊपर यहाँ लिख करके आया है ये कैप्शन, ये ना शो करे, ऊपर की पट्टी गायब हो जाए, मतलब टाइटल बार हर एक बॉक्स में टाइटल बार होता है ना, तो वो गायब हो जाए, क्रॉस वाला जो मार्क होता है वो कोड हो जाए। तो ये जो पूरा पूरा जो है ये कोड जो है ये सिर्फ यहाँ पर मैं लिख दिया है कोड ऑफ रिमूव कट आइकन, रिमूवल का कट भी रिमूव हो जाएगा, ऊपर का टाइटल बार भी पूरा रिमूव हो जाएगा, उसके रहने से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं चाहिए तो ये जो सबसे ऊपर जो आपको कोड दिखाई दे रहा है, ये सबसे ऊपर जो आपको कोड दिखाई दे रहा है, इस कोड का मैंने लिंक नीचे दे दिया है पूरे कंप्लीट कोड का, जिसमें मैंने इस तरह से यहाँ पर कमेंट दे रखा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यानी यूजर फॉर्म के अंदर जब आप आएंगे तो ये पूरा पूरा कोड मेरा यहाँ तक जो दिख रहा है ये सिर्फ इसके लिए है कि ऊपर का टाइटल बार नहीं दिखना चाहिए। जब फॉर्म ओपन हो तो टाइटल बार ये ऊपर का नहीं दिखना चाहिए, और नहीं कट का या फिर किसी भी तरह का वहां पर नहीं दिखना चाहिए। आप नहीं चाहते हैं तो आप क्या करिएगा कि इस ऊपर ये जो ये पूरा है ना, इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है, इतना हटा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है यहाँ पर एंड हो रहा है रिमूव कट आइकन का। तो उसके बाद से ये सबमिट बटन का मेरा कोड है कि जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर दूं, फॉर्म पर जो भी मैंने लिखा है लिखने के बाद इन सब पे जो भी मैंने सेलेक्ट किया है, जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूं तो जो भी डेटा मैंने लिखा है वो क्रम से मेरे शीट में जाकर एंट्री हो जाए और जो भी लिखा हुआ वो क्लियर भी हो जाए, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने वहां पर करा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मेरा सबमिट बटन का कोड चालू हो जाता है। मेरे सबमिट बटन का नाम कमांड बटन वन है, आप देखिए जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नाम लिख करके आता है कमांड बटन वन। तो कमांड बटन वन डबल क्लिक करके आप यहाँ से भी कोड देख सकते हैं। हमें किस वर्कशीट में, तो मैंने कहा कि मुझे इंक्वायरी फॉर्म वाले वर्कशीट में मुझे डेटा चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर डेटा को वैलिडेट किया है, ठीक है। हमने कहा कि जो चेकबॉक्स वन, चेकबॉक्स टू, चेकबॉक्स थ्री, चेकबॉक्स फोर, ठीक है। कोई अगर मल्टीपल को भी सेलेक्ट करना चाहता है तो सेलेक्ट हो, साथ ही अगर कोई बिना सेलेक्ट किए, मतलब अगर मान लो आपने यहाँ पर सब लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया और इसको आप छोड़ दिया, आपस में नहीं लिख रहे हैं और सबमिट करना चाहेंगे, तो ये जो है आपको जो वैलिडेशन आ रहा है कि प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट वन पर्पज ऑफ विजिट, कि आप क्यों विजिट कर रहे हैं, मीटिंग के लिए, डिलीवरी के लिए, तो उसके लिए वहां पर मैंने वैलिडेशन लगाया है। तो ये देखिए ये वैलिडेशन ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने वैलिडेशन हमने कहा कि क्या क्या रहेगा, तो यहाँ हमने डिफाइन कर दिया है कि चेकबॉक्स वन का मतलब होगा मीटिंग, टू का मतलब होगा डिलीवरी, थ्री का मतलब होगा इंटरव्यू, इस तरह से हमने डिफाइन, क्लियर। और हमने यहाँ पर कहा है कि कम से कम जो है, मतलब आप देख लें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा, ये पूरा पूरा जो मेरा ये जो है ये है यहाँ से, ठीक है। पर्पज ऑफ विजिट का जो है ये पूरा
विजिट पर्पज ऑफ विजिट का ये मेरा पूरा कोड, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको। अब हमने क्या किया है, बाकी जो हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे कि 1 2 3 4, इसका तो हो ही चुका है, 5 6 7 8 9, इनके बारे में हमने वहां पर लिखा है। क्या लिखा है हमने? हमने कहा है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने कहा कि ऑटोमेटिक जो है, जैसे कोई क्लिक करे तो फर्स्ट हमारा जो कॉलम होगा, फर्स्ट हमारे कॉलम में जो है ऑटोमेटिक आईडी जनरेट होगा। पहले तो 4 जो है नंबर में होगा, तो 1 से शुरुआत होगी, ठीक है। फॉर्मेट हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, तो ये ऑटोमेटिक है। इसके लिए मतलब डेट, सॉरी, ऑटोमेटिक आईडी के लिए हमने कोई, यहाँ पर देखिए, ऑटोमेटिक आईडी के लिए हमने यहाँ पर नहीं बनाया है, ठीक है। तो जो नेम या कंपनी या कॉन्टेक्ट या ईमेल का जो डेटा होगा, मैं आपको एक्सेल लेके चलता हूँ, वो यहाँ से यानी सी कॉलम से होगा। यानी ए कॉलम में और बी कॉलम का जो डेटा है, जैसे ही मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिक, यानी जब मैं फॉर्म पे आ गया, जैसे मैं सबमिट बटन क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक आईडी और ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर डेट और टाइम में इंसर्ट। मैं यहाँ पर सबमिट में आ जाता हूँ नीचे, तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये ऑटोमेटिक आईडी का है। दूसरा जो है यहाँ पर हमने लिख दिया नाउ। नाउ जो होता है किसके लिए होता है? तो ये डेट और टाइम के लिए, करंट डेट और करंट टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया, ये हमारे दूसरे कॉलम में आएगा। तीसरे कॉलम में यानी हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी हमने लिखा होगा, तो जब आप जाएंगे ना, यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, देखिए। तो ये जो भी हम इसमें लिखेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जाना चाहिए? वो तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में, पांचवें कॉलम में, इस तरह से क्रम से हमने पूरा लिख दिया है। और उसके बाद से जो है ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि जैसे ही आपको मैसेज आएगा ना, तो हो सकता है फॉर्म आपका क्लोज हो जाए, ठीक है। तो ये मैसेज बॉक्स जो मैंने डिफाइन किया है, इसमें मैंने एक चीज ऐड कर दिया है कि अगर एक्सेल नहीं खुला है, सिर्फ फॉर्म हमारा खुला हुआ है, तो होगा क्या कि जैसे ही मैसेज बॉक्स आएगा तो यूजर फॉर्म बंद हो जाता है और एक्सेल ऑलरेडी क्लोज है। तो उस केस में वापस आप जो है फॉर्म को ओपन करेंगे दोबारा, फिर आप एंट्री करेंगे, तो बड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा। तो वहां पर हमने क्या किया कि ये जो हमने मैसेज बॉक्स में दिया है कि विजिटर डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर हमने एम्परसेंड एंड लगा करके, यहाँ पर देखिए बीबी CRLF जो हमने यहाँ पर दे दिया है, और यहाँ पर देखिए अंडरस्कोर लगाने के बाद से हमने यहाँ ऑप्शन दे दिया, और ये विजुअल बेसिक का इन्फॉर्मेशन सक्सेस का वहां पर आना चाहिए। तो ये जो है आपको 2 लाइन जो है लिखना होगा, प्रॉपरली लिखना होगा। यहाँ पर हमने एक स्पेस दिया है, यहाँ अंडरस्कोर दिया है, और उसके बाद सीधे एंटर प्रेस करके हमने यहाँ पर ये डिटेल लिखा है। टैब बटन हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये टैब है, हमने प्रेस कर दिया। और उसके बाद से क्या होगा कि जो भी फॉर्म पर लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब फॉर्म पे जो लिखा हुआ है सिर्फ इसके लिख देने से क्लियर होगा नहीं, हमने ये क्लियर फॉर्म फील्ड्स के लिए यहाँ पर चीजें डिक्लेयर किया है। देखिए कि भाई टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो है ब्लैंक हो जाए, सब में जो भी लिखा है सब ब्लैंक हो जाए, चेक बॉक्स जो है हमारे फॉल्स हो जाए, यानी चेक जो है अनचेक हो जाए, और कॉम्बो बॉक्स हमारा ब्लैंक हो जाए, ठीक है। और उसके बाद से जो है टेक्स्ट बॉक्स 1 पे हमारा ब्लिंकर आ जाए। सेट फोकस का मतलब होता है कि सबमिट होने के बाद से, यानी कि मान लीजिए हम सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं तो हमारा ब्लिंकर यहाँ ना रहे, ब्लिंकर हमारा अपने आप इसमें आ जाए, टेक्स्ट बॉक्स 1 में वापस आ जाए, ठीक है। ये सब चेक ना रहे, सब ये क्लियर हो जाए, ठीक है, ये सब अनचेक हो जाए, क्लियर है। यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड ना रहे, इस तरह से ये भी पूरा पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया है कि वहां पर डिफाइन कर दिया चीजों को सबमिट बटन के अंदर। तो यहाँ पर ये सिर्फ इतना लिख देने से क्लियर नहीं होगा। मैंने यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया है और उसके अंदर सबको क्लियर किया है, और फोकस हमने कह दिया कि ब्लिंकर हमारा जो है टेक्स्ट बॉक्स 1 पर वापस आ जाए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है सबमिट बटन का पूरा कोड। और इसके बाद से बाकी सारे 2-2 लाइन के कोड है, जैसे एग्जिट का कोड। एग्जिट के कोड का क्या मतलब है? जैसे ही मैं एग्जिट पर क्लिक करूं, पहले तो हमारा एक्सेल कंप्लीटली, हमारा जो वर्कबुक है वो कंप्लीटली सेव हो जाए, फिर हमारा यूजर फॉर्म बंद हो जाए, फिर हमारा यूजर फॉर्म बंद हो जाए, उसके बाद हमारा जो एक्सेल है वो क्विट हो, बैकग्राउंड में जो है वो बंद हो। तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो उसके बाद अब यहाँ एग्जिट लिख दिया हूं, तो मैं चल करके इसका भी नाम दे देता हूँ कि कोड ऑफ एग्जिट बटन, एग्जिट बटन कोड हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल ऑन करना है अगर आपको, मतलब आपको देखना है कि एंट्री कैसे हो रही है, तो उसके लिए सिंपल आप एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू हमने कर दिया। फिर आपको फॉर्म को क्लोज करना है, तो हमने कह दिया यहाँ पर कि आप पहले फॉर्म को क्लोज करो और उसके बाद एक्सेल को ओपन कर दो, ठीक है। एक्सेल अगर आप नहीं चाहते हैं कि एक्सेल बनो, तो यहाँ से आप क्लोज इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद से मैं चलूंगा ऑफ एक्सेल पर क्लिक करिए। ऑफ एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो ये सीधे हमारा एक्सेल यहाँ से क्लोज कर देगा। तो ये टोटल हमारी जो है कोडिंग आपकी आपके सामने आ चुका है। तो दिस वर्कबुक की मैंने कोडिंग दिखा दी, और इसको मैं जो है नीचे लिंक में मैंने डिफाइन कर दिया है कि दिस वर्कबुक का ये कोड है, सीधे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यूजर फॉर्म में मैंने सारा जो है A to Z, यानी यहाँ से लेकर के और नीचे तक का जो भी कोड है, ठीक है, गिन करके 5 बटन की कोडिंग है, इसको भी मैंने जो है पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। तो ये बस आपको 2 जगह पे आपको कोडिंग लिखनी होगी। दिस वर्कबुक में जो है ये गिन करके जो है ये, और यूजर फॉर्म के अंदर जो है आपको ये इस प्रोजेक्ट को बनाइएगा, ठीक है। और सारी कोडिंग्स को कैसे लिखते हैं इन सब के बारे में मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैंने दिया है, ठीक है। और फॉर्म कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने बताया है। अगर आपको लगता है कि ये फिर से मुझे स्टेप्स को दोहराने चाहिए, एक एक चीज को मैनुअली बनाकर आपको दिखाना चाहिए, तो मुझे आप बताइएगा, उन चीजों को मैं बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। किसी नए तरह का अगर आप चाहते हैं प्रोजेक्ट, किसी तरह का चाहते हैं आप सॉफ्टवेयर, तो आप नीचे जो है कमेंट कीजिएगा, आपको बनाकर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।